आज हम सभी जिनकी स्मृति में यहाँ एकत्रित हुए हैं वह शख्सियत किसी भी पहचान की मोहताज नहीं है, परंतु डॉक्टर राम अवतार शर्मा के जीवन के कुछ ऐसे पहलू भी हैं जिनसे हम आपको परिचित कराना चाहते हैं। 8 दिसंबर सन 1933 खुर्जा शहर, जहां एक बालक का जन्म हुआ। मात्र 4 वर्ष की आयु में उस बालक के साथ कुछ ऐसा हुआ जिससे इस बालक के विलक्षण होने का आभास सभी परिवारीजनों और परिचितों को हुआ। राम, 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 राम। कोई नहीं, वो आ जाएगा भाई, वो आ जाएगा। कैसे? चलो चलो। तू आंखें खोल मेरे बच्चे, तू ठीक तो है ना? माँ, मैं कुएं में पूरे होश में था और बस आपको ही बुला रहा था। तभी एक गाड़ी वाले बाबा ने मुझे गोद में उठा लिया और मेरे सिर पर हाथ फेरने लगा। माँ, उसने मुझे बहुत सारा आशीर्वाद दिया। अरे मेरा बच्चा। साथ खड़े लोगों का यही मानना था कि मौत के मुंह से वापस आया यह बालक जरूर किसी विशेष कार्य के लिए दुनिया में आया है। राम की आयु धीरे धीरे बढ़ रही थी। देश आजाद हो चुका था, परंतु वह आजादी के 1 साल बाद सन 1948 में संघ पर प्रतिबंध लगा दिया गया। बहुत कम उम्र में ही राम ने संघ के लिए अपना योगदान देना शुरू कर दिया था, जिस वजह से उसे एवं उसके परिवार को
काफी मुश्किलों का सामना किया। अपने वीर सपूतों को माँ देती आशीष, देश पर आज नाए चाहे चाहे आजादी के यज्ञ में प्राण की आहूत, धन्य हुई वह कोख जो जने शहीद। चुका ना पाएंगे कभी भारत माँ का कर्ज, रक्षा करना देश की है हम सबका फर्ज। भारत माता की जय, 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 भारत माता की जय। जब पुलिस द्वारा राम को पकड़ लेने की बात बड़े भाई साहब को पता चली तो उन्होंने अपने प्रयासों से राम को जेल जाने से बचा लिया। ले जाइए इसको। ये मेरी शादी। करो गेट को। अरे कोई उम्र है ये सारे काम करने की? क्या मिलता है तुझे ये सब करके? क्या हुआ? अरे मत समझाओ अपने राम को। इससे कहो अपने संग के काम करना छोड़ दे। आज पुलिस पकड़ के लेके गई है, कल फिर पकड़ के ले जाएगी इसको। तुझे कितनी बार समझाया है, क्यों नहीं मानता है तू? ये आखिरी बार है जहां हाथ मुंह धोकर तेरे लिए खाना लगाती हूं। अब क्या हुआ? पुलिस फिर पकड़ के ले गई राम को। हे भगवान, ये लड़का मानेगा नहीं। भैया कुछ भी करके उसको बाहर निकलवाओ। कुछ दिनों में घर में शादी है, रिश्तेदार पूछेंगे तो क्या जवाब अरे देंगे? माँ, मैंने तो उसके जमानत के कागजात तक तैयार करवा लिए थे, लेकिन उसने तो बाहर आने से मना कर दिया। मैंने उससे बोला कि घर में शादी है, खाना खाने तो आएगा। कहता है नहीं, जब मेरे सब साथियों के लिए खाना आएगा तो ही खाऊं। तो बनवाओ और पहुंचवाओ। बचपन से ही इनकी प्रवृत्ति थी कि जो ज्ञान अर्जित किया है उसको बांटा जाए। धीरे धीरे ये उत्सुकता और प्रगाढ़ होती गई और वे अपने अध्ययन के साथ साथ अपने छोटों को भी शिक्षित करते रहे। परिवार पर बोझ बनने के बजाय अपना जेब खर्च भी इसी से जुटाते रहे। संघ के कार्यों के प्रति इनका झुकाव दिनों दिन और बढ़ता गया। तो इसी के साथ बच्चों, इस पाठ से हमें क्या शिक्षा मिली कि लालच एक बुरी बला है। इसी के साथ आज का पाठ समाप्त होता है। मैंने आप सभी को गृह कार्य दे दिया है और अब मैं संघ की शाखा पर जा रहा हूँ। आप सभी लोग अपना गृह कार्य ध्यान से पूरा जरूर कर लेना। और कृष्णा, तू बहुत शैतानी करता है, अपना गृह कार्य नहीं किया, कल घर से पूरा करके लाना, ठीक है? ठीक है, मैं चलता हूँ। माँ, बहुत जोरों की भूख लगी है, खाना लगा दो। बेटा, पढ़ाया है बच्चों को ट्यूशन? हाँ, बच्चों को ट्यूशन भी पढ़ाया और शाखा पर भी हो आया। अब मैं जरा मुंह हाथ धोकर आ रहा हूँ, तब तक मेरे लिए खाना लगा दो। सुनिए, ये राम फिर से शाखा जाने लगा है। मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है, कहीं ऐसा ना हो कि संघ प्रचारक बन जाए। इसका तो फिर एक ही उपाय है कि राम की शादी करवा देते हैं। गृहस्थ में फंस जाएगा तो अपने आप ही जाना छोड़ देगा। आज ही मैं एक नए रिश्ते की तलाश करता हूँ। पिताजी, माँ, सुनिए, बिटिया बड़ी हो गई है, मुझे लगता है अब उसके हाथ पीले करा देने चाहिए। तुम इतनी फिक्र क्यों करती हो? मुझे भी तो अपनी बिटिया की चिंता है ना। बल्कि मुझे तो एक भले घर का पता चला है जिनका लड़का अब शादी के लायक हो गया है। तो मुझे लगता है इस बात में देरी नहीं करनी चाहिए, आप आज ही जाके बात कीजिए। तुम फिक्र मत करो, मैं आज ही जाके पता करता हूँ।
ये है। प्रभु सुदशरथ अजर बिहारी। बड़ा ही संस्कारी बालक मालूम पड़ता है ये। हमारी नर्मदा के लिए सुयोग्य वर साबित होगा। चाहे अब कुछ भी हो जाए, मैं तो अपनी नर्मदा की शादी इसी से करूँगा। घर वालों को डर था कि राम कहीं संघ का प्रचारक बनकर ब्रह्मचारी न बन जाए, इसलिए कम उम्र में ही उनकी शादी करा दी गई। नर्मदा, तुम्हारा इस परिवार में स्वागत है, परंतु अभी मैं विवाह के बंधन में बंधना नहीं चाहता था, क्योंकि मुझे शिक्षा और संघ के लिए बहुत कुछ करना है। मुझे पता है कि आप शादी नहीं करना चाहते थे, परंतु मैं आपको ये विश्वास दिलाती हूँ कि आपके आगे पढ़ने और शाखा के कार्य में मैं किसी भी प्रकार से बाधा नहीं बनूंगी। अरे राम अवतार जी भाई साहब। अभी तक पैर दबा रहे हो? काफी रात हो गई है राम, तुम्हें भी नींद आ रही होगी। जाओ सो जाओ। नहीं भाई साहब, आप आराम कीजिए, बस थोड़ी देर और। मैं कुछ कह रहा हूँ ना राम, जाओ सो जाओ। जी भाई साहब। रुको, तुम्हारे और नर्मदा के सेवा भाव ने पूरे परिवार का दिल छू लिया है। मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ कि तुम्हारे परिवार के भी ठाट बाट हों और तुम्हारा परिवार इसी तरह फूलता फलता रहे। पिता पंडित मनीलाल शर्मा, माता श्रीमती धर्मदेवी, ज्येष्ठ भ्राता पंडित उमाशंकर शर्मा, मंझले भ्राता श्री मदन पटेल एवं श्री आनंद शर्मा व सभी भाभियों के आशीर्वाद के फलस्वरूप राम समाज में और नर्मदा परिवार में अपनी पहचान बनाते रहे। समय बीतता गया, नर्मदा जी को पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई, किंतु दुर्भाग्यवश जन्म के बाद वह बालक जीवित न रह सका। ऐसी ही घटना की पुनरावृत्ति एक बार और हुई। धीरज रखो राम अवतार, शायद ईश्वर को कुछ और मंजूर होगा। उसने तुम्हारे लिए जरूर कुछ अच्छा सोचा होगा, लेकिन अभी नर्मदा को तुम्हारे साथ की बहुत जरूरत है। जाओ उसके साथ रहो। नर्मदा, तुम्हें धीरज रखना होगा। भगवान पर भरोसा रखो और हिम्मत रखो। हमारा बच्चा विलक्षण होगा। वो हम जैसे माता पिता पाने के लिए तप कर रहा होगा। नर्मदा, देखो, एक बहुत बड़ी खुशखबरी है। मेरी नियुक्ति आगरा विश्वविद्यालय में हो गई है और अब से मेरी शिक्षा का कार्यक्षेत्र आगरा विश्वविद्यालय होगा। अरे ये तो बहुत अच्छी बात है। आप तो प्रारंभ से ही शिक्षा के पुजारी रहे हो। आपकी नियुक्ति आगरा के विश्वविद्यालय में होने से वहाँ के विद्यार्थियों का तो भविष्य और उज्जवल होगा। मैं बहुत खुश हूँ आपके लिए। राम ने अपनी पढ़ाई जारी रखी और आगरा विश्वविद्यालय के लिए अपनी सेवाएं देना प्रारंभ किया। हेलो,
बहन शकुंतला बधाई हो, तुम बुआ बन गई हो। हमारे घर साक्षात गिरधर गोपाल आए हैं। क्या भैया, सच में? भैया मैं अभी के अभी आ रही हूँ। आपको और भाभी को खूब खूब बधाई और मेरे गिरधर गोपाल को ढेरों आशीर्वाद। कई सालों से हमारे रक्षाबंधन का त्योहार खोटा था, जिसके कारण मैं अपने चारों भाइयों की कलाई पर राखी नहीं बांध पाई, लेकिन आज गिरधर गोपाल ने स्वयं जन्म लेकर हमारे इस खोटे त्योहार को उठा दिया। भैया अब भाभी से कहना मेरे लिए नई जरी वाली साड़ी तैयार रखें। तुम्हारी ननद जरी की साड़ी मांग रही है तो मंगा लीजिए। हाँ हाँ, तुम तो आ जाओ, साड़ी भी आ जाएगी। जुग जुग जिए हमारा लाल, और भगवान उसे जग की सारी खुशियां दें। बिल्कुल तुम पे गया है। नजर लगाएंगे क्या? तो नजर भी उतार देता हूँ। अपनी कुशाग्र बुद्धि एवं लगन के चलते राम ने MA, PhD व D.Litt की उपाधि प्राप्त की और विश्वविद्यालय के विभिन्न प्रशासनिक पदों को सुशोभित किया। वह आगरा, बरेली, बनारस विश्वविद्यालय के कुल सचिव रहे। डॉक्टर राम अवतार शर्मा, मैं तुम्हें एक बड़ी जिम्मेदारी दे रहा हूँ और मुझे विश्वास है तुम इसे बखूबी निभाओगे। पिछले दोनों छात्रावास की इमारतें जर्जर हो रही हैं। उसमें तुम्हें छात्रों से छात्रावास खाली कराकर इमारतों की रंगाई पुताई व मरम्मत का कार्य कराना है। ठीक है सर, आदेश पत्र प्राप्त होते ही हम कार्य शुरू कर देंगे। आदेश पत्र? इनका मानना था कि प्रभु ने उन्हें ये बातें सुझाई कि मौखिक आदेश लिखित में लेकर ही कार्य शुरू करें। सर आप समझ नहीं रहे हैं, आप बहुत सच्चे और ईमानदार हैं, लेकिन यहाँ के कुछ सहकर्मी आपको अपनी इच्छाओं की पूर्ति में रुकावट मानते हैं और आपके खिलाफ षड्यंत्र रच रहे हैं, जिससे आप छात्रावास के युवकों से लड़ जाएं और मैदान छोड़कर भागने पे मजबूर हो जाएं। देखो, मैं पीछे नहीं हटूंगा, इसीलिए ये आदेश मैंने लिखित में मांगा है। पर साहब छात्रावास के हालात बहुत खराब हैं। आपको शायद पता नहीं, जो लोग वहाँ रह रहे हैं वे छात्र नहीं हैं। छात्रों ने अपने कमरे किराए पर दे रखे हैं और जिन लोगों को किराए पर कमरे दिए हैं वे लोग शहर के छठे हुए बदमाश हैं। देखो, गर्मियों की छुट्टियों में हम छात्रावास खाली करा लेंगे। नमस्कार साहब। बताइए। लगता है साहब यहाँ नए नए आए हैं। अभी यह बनारस के हवा से वाकिफ नहीं है। ये आगरा नहीं कि आपके पास आया, प्यार से बैठे आपको समझाए। और छात्रावास तो खाली होने से रहा। अगर आपने अपने आदेश वापस नहीं लिए तो क्या करेगा? देख लेंगे आपको। तू अंधा है क्या? देख, क्या देखेगा? देख, अभी देख, 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 देख। तमाम धमकियों के बाद भी जब ये नहीं झुके तो अराजक तत्वों ने उन पर प्राणघातक हमला किया और वहीं से इनकी दृढ़ इच्छा शक्ति और प्रबल हुई। उनके इस साहसिक कार्य की देश भर में प्रशंसा हुई। प्रदेश सरकार ने उनको रिवॉल्वर का लाइसेंस और सशस्त्र पुलिस सुरक्षा प्रदान की। वाराणसी के तत्कालीन जिलाधिकारी श्री सौरभ मिश्र व DIG करमवीर सिंह ने डॉक्टर राम अवतार की कर्तव्यनिष्ठा से प्रभावित होकर अपने आप को भी इस अभियान से जोड़ा और पूरी तरह से असामाजिक तत्वों से हॉस्टल खाली करा लिया गया। माता पिता से शिक्षा एवं संस्कार पाते हुए गिरधर के व्यक्तित्व का विकास प्रारंभ हुआ। नर्मदा जी प्रारंभ से ही संगीत में रुचि रखती थीं। वह बहुत अच्छा गाती थीं और हारमोनियम बजाने में निपुण थीं। यही गुण विरासत में इनके पुत्र को भी प्राप्त हुए। शिक्षा दीक्षा में पिता के पदचिह्नों पर चलने का गिरधर ने सार्थक प्रयास किया। साथ ही बचपन में की गई शरारतों से भी
वे अछूते नहीं रहे। आओ भैया बैठो। अरे घनश्याम जी धक्का तो लगा दो। अरे घनश्याम भैया, मेहमानों के लिए नाश्ता भिजवाया कि नहीं? गुड्डू भैया नाश्ता तो पहुंचा दिया है, अगर साहब को पता चला बड़ी आफत आ जाएगी। पिता से परिश्रम का महत्व तो सीखा ही, लेकिन माता पिता के लाड़ प्यार ने इन्हें कभी बिगड़ने नहीं दिया और हमेशा अनुशासित जीवन जीने के लिए प्रेरित किया। माँ ने हमेशा उन्हें यह सीख दी कि बड़े और बुजुर्गों के आशीर्वाद हमेशा फलते हैं। इन्हीं प्रेरणाओं के कारण उनमें सेवा सत्कार के भाव बने रहे। समय के बढ़ते माँ की तबीयत दिन पर दिन खराब होने लगी। भाभी, अपना ध्यान रखा करो और दवाई समय से लेते रहा करो। भैया, जब से मेरी तबीयत खराब रहने लगी है तब से तू ही घर के सारे काम कर रहा है। लेकिन आज तो तेरा जन्मदिन है ना, कम से कम आज तो ये सब मत कर। अगर मेरी माँ को कुछ हो गया तो कैसा जन्मदिन? पहले तुम अच्छी हो जाओ, फिर घर का सारा काम कर लेना। अभी मैं दवाई लेके आता हूँ, दवाई खाना। भाभी, अब आपकी तबीयत बहुत खराब रहने लग गई है और घर के काम की सारी जिम्मेदारी गिरधर के कंधों पर आ गई है। मेरा मानना ये है कि उसकी शादी करा देते हैं, जिससे उसके काम का बोझ भी हल्का हो जाएगा और आपको भी नई ऊर्जा मिल जाएगी। यह सोचकर कि घर में एक और महिला का प्रवेश होगा तो नर्मदा जी को थोड़ा आराम और स्वास्थ्य लाभ होगा, परिवारीजनों ने गिरधर की शादी तय कर दी। 21 फरवरी सन 1985। हेलो बाबूजी, भरतपुर के राजा मानसिंह की हत्या कर दी गई है। अरे तुम क्या कर रहे हो? सच कह रहा हूँ, कर्फ्यू लग गया है, अब बारात नहीं चल पाएगी। क्या हुआ? आप रो रहे हैं? नर्मदा, हमारा एक ही तो बेटा है और इसकी शादी में कोई विघ्न आया तो इसी चिंता में मैं बैठे बैठे ध्यान मुक्त हो गया। तभी मुझे महसूस हुआ कि भोलेनाथ और पार्वती जी साक्षात मेरे सामने आए और मेरे सिर पर हाथ रख कहा, तेरे बेटे की शादी धूमधाम से होगी, तू क्यों चिंता करता है रामता, तेरे सारे काम संपन्न होंगे। शहर में तनाव होने के बाद भी ईश्वर की कृपा से भरतपुर में इनकी बारात सैकड़ों बारातियों के साथ पूरी भव्यता के साथ चढ़ी और इतने हर्षोल्लास के साथ संपन्न हुई कि सभी के मन पर अपनी छाप छोड़ गई। सत्ताईस जून 1987 में डॉक्टर साहब के द्वारा सेंट एंड्रयूज स्कूल की स्थापना की गई, जो वर्तमान में 5 शाखाओं के माध्यम से वट वृक्ष का रूप धारण कर चुका है, जहां 9000 से भी अधिक छात्र छात्राएं उत्कृष्ट स्तर की शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। जल संरक्षण के प्रति भी उनका विशेष ध्यान था। सभी विद्यालयों का निर्माण इस तरह से कराया गया कि वर्षा जल की एक एक बूंद को संचित किया जा सके। इसके पूर्व में जो उनकी विदेश यात्राएं थी, उसमें हम भारतीयों को रशिया या कोरिया में बहुत सराहा गया, लेकिन वर्षा के जल को जिस तरह से हम समुद्र में बहा देते हैं, इसके लिए व्यंग भी किए गए और भारतीयों पर हास्य भी किए गए। डॉक्टर साहब को ये बात बुरी लगी। उन्होंने एक कविता भी लिखी जिसका टाइटल था एक युद्ध पानी का होगा। आज देखिए, नगरों में, प्रदेशों में, देशों में और मोहल्ले मोहल्ले में भी
पानी के लिए झगड़ा हो रहा है। इस बात के लिए उन्होंने बहुत पहले आगाह कर दिया था। गुड्डू भैया, आज मैं रजिस्ट्रार के पद से रिटायर हो गया, किंतु कर्म से नहीं। अभी मुझे शिक्षा के क्षेत्र में बहुत कुछ करना है। मैं चाहता हूँ कि देश का बच्चा बच्चा पढ़े और देश की तरक्की में अपना योगदान दे। शिक्षा का महत्व वह बखूबी जानते थे, इसीलिए रिटायरमेंट के बाद शिक्षा देने के कार्य में उन्होंने अपने आप को और व्यस्त कर लिया। समय के बढ़ते माँ की तबीयत दिन पर दिन खराब होने लगी। सुनिए, गिरधर जैसा आज्ञाकारी पुत्र, सुनीता जैसी सर्वगुण संपन्न बहू और नाती पोतों को पाकर मैं अपने आप को धन्य महसूस करती हूँ कि अब मेरी सारी ख्वाहिशें पूरी हो चुकी हैं। अब अगर भगवान मुझे उठा भी ले। ऐसा क्यों कहती हो? अभी तो हमें इन तीनों की शादी भी देखनी है। मेरा इन सबको आशीर्वाद है कि इनके जीवन में चाहे कोई भी कांटे आए तो वह फूल बन जाए। 23 मई सन 2000 में परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा जब हृदय गति रुकने के कारण नर्मदा जी का आकस्मिक निधन हो गया। संभालो गिरधर, अपने आप को संभालो। तुम्हारी माँ ने जीते जी कभी तुम्हारी आंखों में आंसू नहीं आने दी। आज वो तुम्हें इस हालत में देखेगी तो उसकी आत्मा को कष्ट पहुंचेगा। मैं माँ के बिना कैसे जीऊंगा बाबा जी? मेरी माँ कहाँ है? जिस माँ के बिना मैं सांस लेने के बारे में ही नहीं सोच सकता, मेरी माँ कहाँ है? मैं तो ही बच्चा हूँ बाबा जी, मैं अभी बच्चा हूँ बाबा जी, मैं बच्चा हूँ। तुम मेरी ओर देखो बेटा, मेरी ओर देखो। मेरे अंदर तुम्हें अपनी माँ नजर आएगी। मैं तुम्हारी माँ का फर्ज निभाऊंगा। उस दिन राम सीता सी ये जोड़ी टूट गई, जिनके बीच कभी मनमुटाव तो दूर की बात है, कभी विचारों की भिन्नता भी नहीं रही, जिनका प्रेम और समर्पण असाधारण था। वहीं एक बच्चे ने अपनी माँ को खोया जो उसकी मेहनत देखकर बहुत सिहाती थी और फूली नहीं समाती थी। तब डॉक्टर रामावतार ने बड़ी ही मजबूती के साथ परिवार को संभाल लिया। माँ अब नहीं थी, पर वे अपने पीछे अपने संस्कार, अपनी सीख, अच्छे काम करने के उदाहरण, काका हाथरसी की कविताएं और प्यारी यादें छोड़ गई थीं, जो प्रेरणा बनकर हम सभी को आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती गईं। समय बीतता गया। उन्होंने कमलानगर कर्मयोगी में 2800 वर्ग गज जगह में डॉक्टर राम नर्मदा परशुराम धर्मार्थ सेवा सदन का निर्माण किया, जो अब सर्व समाज के काम आ रहा है। साथ ही धर्मार्थ होम्योपैथिक चिकित्सालय एवं निःशुल्क दवाइयों की उपलब्धता निरंतर सुचारू रूप से आज भी चल रही है। मिश्रा जी जी साहब, तुमने शोभा से वो एप्लीकेशन ले ली थी? मैंने एप्लीकेशन ले ली है, आपने साइन करा ली है। देखो, मैं वो कर दूंगा 12:30 बजे। वो फाइल निकालो, सारा काम करना है। रिव्यू करना है, मैं कर दूंगा सारा। और उस यूनिट में फायर के उपकरण लगने हैं। फायर के उपकरण लगवाने के लिए सर ने ऑर्डर दे दिया है। देखो, बच्चों की सुरक्षा बहुत जरूरी है। फायर उपकरण बनाने के लिए सर ने ऑर्डर दे दिया है, उपकरण लग गए। मैं उसी पहले आराम कर लीजिए, तबीयत ठीक नहीं है। काम तो बाद में भी हो जाएगा, पहले ठीक हो जाइए, काम हो जाएंगे। मिश्रा जी, आपने भी नहीं समझाया? उड्डू, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे मरने से डर नहीं लगता।
तुम मुझे ले चलो, मुझे सारे काम पूरे करने हैं, अभी बहुत अधूरे काम रह गए हैं। मिश्रा जी, आपको तो पता है पापा जी की कितनी तबीयत खराब है। डॉक्टर सर ठीक कह रहे हैं, आपको बेड रेस्ट बताया गया है, आपकी रात में नाक में खून आया है, आपका स्वास्थ्य ठीक नहीं है, डॉक्टर साहब ने बेड रेस्ट की सलाह दी है। अरे मिश्रा, तुम मुझे कमिश्नर से मिलना है, वहाँ ले चलो। आपकी नाक में खून आया है रात में, आप जीजी नर्सिंग होम में है इस समय। आराम कर लीजिए, आराम करने के बाद मैं भी चलेंगे, मिश्रा जी भी चलेंगे, सब चलेंगे, आप भी चलना, पहले आप आराम करो। यह बात इस बात का प्रमाण है कि वह काम को लेकर कितना सजग थे और सबसे अधिक महत्व काम को ही देते थे। वे उदाहरण देते थे कि शो मस्ट गो ऑन, और उनकी यही इच्छा होती थी कि सभी अपने काम को इसी तरह से समर्पित होकर करें। साहब कैसी बातें करते हैं, आपने सोच भी कैसे लिया कि मैं आपका इस निर्णय में साथ दूंगा? मैं सपने में भी इस निर्णय में साथ नहीं दे सकता। गुड्डू, मैंने एक बार कह दिया सो कह दिया, मैं मृत्यु पश्चात देहदान करूंगा तो करूंगा। आपका इकलौता बेटा हूं पापा जी, एक बेटे का हक होता है कि वो अपने पिता की कपाल क्रिया करे। वो हक तो मुझसे मत छीनिए पापा जी। कपाल क्रिया, तो कपाल क्रिया करनी है तुम्हें? ठीक है, एक काम करना, मेरी गर्दन काट लेना और कपाल क्रिया कर देना। अरे मिश्रा! देहदान के निर्णय में परिवार का कोई सदस्य साथ नहीं था, पर कुछ समय बाद सभी धर्माचार्यों की एक सभा हुई, जिसमें सभी धर्माचार्यों ने मुक्त कंठ से इसको मानवता के हित में बताया। इस धर्म सभा में फादर मून, शहर काजी, बौद्ध धर्म के आचार्य और विभिन्न मतों के आचार्य उपस्थित थे, और सभी धर्म के जब आचार्यों ने मिलकर इसको अप्रिशिएट किया कि ये तो मानवता के हित में है, और अंत में मुख्य अतिथि के रूप में संत प्रवर श्री गुरु शरणानंद जी महाराज के द्वारा ये बात कही गई। अगर शास्त्र की दृष्टि से इस पे विचार करना हो तो दाह एक कर्म है, बस इसके बाद शरीर के लिए कोई कर्म या कर्मकांड नहीं किया जाता है। कि मृत्यु के बाद केवल शरीर का अंत होता है, आत्मा तो अजर अमर है, और वह मरने के बाद इस शरीर को छोड़कर चली जाती है, और यह सारे कार्य आत्मा के लिए होते हैं, शरीर के लिए नहीं। इस धर्म सभा के बाद परिवार के सभी लोगों को यह एहसास हुआ कि डॉक्टर राम अवतार जी का निर्णय एकदम सही था। इसके बाद परिवार के सभी लोगों ने और समाज के लगभग 185 लोगों ने देहदान करने के लिए शपथ पत्र दाखिल कर दिए, और उनके शुद्ध आचार विचार और इच्छा शक्ति का प्रमाण है कि उन्होंने तीसरी पीढ़ी के रूप में अनिका, आर्निक और आरायना को अपना भरपूर वात्सल्य प्रदान किया। परिवार की खुशियों के साथ उन्होंने दीनों और हीनों की सेवा को भी प्रमुखता दी, और अपने पौत्र व पौत्रवधू प्रांजल एवं अपूर्वा के विवाह पर 11 लाख रुपए के चेक विभिन्न समाज सेवी संस्थाओं को अनुदान स्वरूप प्रदान किए। 24 मार्च की सुबह बड़ी दुखद थी। एक पवित्र आत्मा अपने नए सफ़र के लिए गमन कर चुकी थी। डॉक्टर साहब ने जिस तरह कहा था कि मेरी मृत्यु पर कोई रोएगा नहीं और कोई कार्य रुकना नहीं चाहिए, परिवार के लोगों ने उनके आदेश का पालन किया और कोई भी नहीं रोया। शिक्षण संस्थान भी यथावत खुले रहे। उनकी इच्छानुसार आई बैंक को उनका नेत्रदान किया गया, और उनकी देह को भी एसएम मेडिकल कॉलेज के एनाटॉमी डिपार्टमेंट को दान कर दिया, जहां उनके शरीर से मेडिकल के छात्रों को अध्ययन करने का मौका मिला। कुछ ऐसी आत्माएं होती हैं जो संसार को छोड़ तो देती हैं, पर उनके आदर्श, उनके कर्म उन्हें अमर कर देते हैं। और डॉक्टर राम अवतार के लिए यह कहना कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी कि उन्होंने अपने नाम को सार्थक किया है। डॉक्टर राम ने आदर्श स्थापित किए हैं। अब उत्तरदायित्व हमारा है किस प्रकार उनके आदर्शों को आगे बढ़ाएं।